वैवाहिक जीवन की शुभता को बनाए रखने के लिए यह कार्य शुभ समय में करना उत्तम रहता है, अन्यथा इस परिणय सूत्र की शुभता में कमी होने की संभावनाएं बनती है। कुछ समय काल विवाह के लिए विशेष रूप से शुभ समझे जाते हैं। इस कार्य के लिए अशुभ या वर्जित समझे जाने वाला भी समय होता है, जिस समय में यह कार्य करना सही नहीं रहता है। आइए देखें कि विवाह के वर्जित काल कौन से हैं। एक नक्षत्र व सूर्य का गोचर। 27 नक्षत्रों में से 10 नक्षत्रों को विवाह कार्य के लिए नहीं लिया जाता है। इसमें आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति आदि नक्षत्र आते हैं। इन 10 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो व सूर्य सिंह राशि में गुरु के नवांश में गोचर कर तो विवाह करना सही नहीं रहता है। 2 जन्म मास, जन्मतिथि व जन्म नक्षत्र में विवाह। इन तीनों समयावधियों में अपनी बड़ी संतान का विवाह करना सही नहीं रहता है। व जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र, 23वां नक्षत्र का त्याग करना चाहिए। 3 शुक्र व गुरु का बाल्य वृद्धत्व। शुक्र पूर्व दिशा में उदित होने के बाद 3 दिन तक बाल्यकाल में रहता है। इस अवधि में शुक्र अपने पूर्ण रूप से फल देने में असमर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार जब वह पश्चिम दिशा में होता है, 10 दिन तक बाल्यकाल की अवस्था में होता है। शुक्र जब पूर्व दिशा में अस्त होता है तो अस्त होने से पहले 15 दिन तक फल देने में असमर्थ होता है। व पश्चिम में अस्त होने से 5 दिन पूर्व तक वृद्धावस्था में होता है। इन सभी समयों में शुक्र की शुभता प्राप्त नहीं हो पाती है। गुरु किसी भी दिशा में उदित या अस्त हो, दोनों ही परिस्थितियों में 15 से 15 दिनों के लिए बाल्यकाल में वृद्धावस्था में होते हैं। उपरोक्त दोनों ही योगों में विवाह कार्य संपन्न करने का कार्य नहीं किया जाता है। शुक्र व गुरु दोनों शुभ है, इसके कारण वैवाहिक कार्य के लिए इनका विचार किया जाता है। 4 चंद्र का शुभ अशुभ होना। चंद्र को अमावस्या से 3 दिन पहले व 3 दिन बाद तक बाल्यकाल में होने के कारण इस समय को विवाह कार्य के लिए छोड़ दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि शुक्र, गुरु व चंद्र इनमें से कोई भी ग्रह बाल्यकाल में हो तो वह अपने पूर्ण फल देने की स्थिति में न होने के कारण शुभ नहीं होता है और इस अवधि में विवाह कार्य करने पर इस कार्य की शुभता में कमी होती है। 5-3 ज्येष्ठा विचार। विवाह कार्य के लिए वर्जित समझा जाने वाला एक अन्य योग है जिसे त्रिज्येष्ठा के नाम से जाना जाता है। इस योग के अनुसार सबसे बड़ी संतान का विवाह ज्येष्ठा मास में नहीं करना चाहिए। इस मास में उत्पन्न वर या कन्या का विवाह भी ज्येष्ठा मास में करना सही नहीं रहता है। ये तीनों ज्येष्ठ मिले तो त्रिज्येष्ठा नामक योग बनता है। इसके अतिरिक्त 3 ज्येष्ठ बड़ा लड़का, बड़ी लड़की तथा ज्येष्ठा मास, इन सभी का योग शुभ नहीं माना जाता है। एक ज्येष्ठा अर्थात केवल मास या केवल वर या कन्या हो तो यह अशुभ नहीं होता व इसे दोष नहीं समझा जाता है। 6 त्रिबल विचार। इस विचार में गुरु कन्या की जन्म राशि से 1, 8 व 12 भावों में गोचर कर रहा हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। गुरु कन्या की जन्म राशि से 3, 6वें राशियों में हो तो कन्या के लिए इसे हितकारी नहीं समझा जाता है तथा 4, 10 राशियों में हो तो कन्या को विवाह के बाद दुख प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। गुरु के अतिरिक्त सूर्य व चंद्र का भी गोचर अवश्य देखा जाता है। इन तीनों ग्रहों का गोचर में शुभ होना त्रिबल शुद्धि के नाम से जाना जाता है। 7 चंद्र बल। चंद्र का गोचर 4, 8वें भाव के अतिरिक्त अन्य भावों में होने पर चंद्र को शुभ समझा जाता है। चंद्र जब पक्षबली, स्वराशि, उच्चगत, मित्र क्षेत्री होने पर उसे शुभ समझा जाता है, अर्थात इस स्थिति में चंद्र बल का विचार नहीं किया जाता है। 8 सगे भाई बहनों का विचार।
एक लड़के से 2 सगी बहनों का विवाह नहीं किया जाता है व 2 सगे भाइयों का विवाह 2 सगी बहनों से नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 सगे भाइयों का विवाह या बहनों का विवाह एक ही मुहूर्त समय में नहीं करना चाहिए। जुड़वा भाइयों का विवाह जुड़वा बहनों से नहीं करना चाहिए, परंतु सौतेले भाइयों का विवाह एक ही लग्न समय पर किया जा सकता है। विवाह की शुभता में वृद्धि करने के लिए मुहूर्त की शुभता का ध्यान रखा जाता है। 9 पुत्री के बाद पुत्र का विवाह। पुत्री का विवाह करने के 6 सूर्य मासों की अवधि के अंदर सगे भाई का विवाह किया जाता है, लेकिन पुत्र के बाद पुत्री का विवाह 6 मास की अवधि के मध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। यही नियम उपनयन संस्कार पर भी लागू होता है। पुत्री या पुत्र के विवाह के बाद 6 मास तक उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है। 2 सगे भाइयों या बहनों का विवाह भी 6 मास से पहले नहीं किया जाता है। 10 गंड मूलोत्पन्न का विचार। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या अपने ससुर के लिए कष्टकारी समझी जाती है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या को अपनी सास के लिए अशुभ माना जाता है। ज्येष्ठा मास की कन्या को जेठ के लिए अच्छा नहीं समझा जाता है। इसके अलावा विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने पर कन्या को देवर के लिए अशुभ माना जाता है। इन सभी नक्षत्रों में जन्म लेने वाली कन्या का विवाह करने से पहले इन दोषों का निवारण किया जाता है। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।